चलिए तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़े हुए थे मानव रक्त, ठीक है। मानव रक्त में हमने आपको बताया था रक्त कैसा होता है, अम्लीय, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कैसा होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ये सब बात हम लोग कर चुके थे। रक्त कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है या लेबर में बनता है। चलिए, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया तो उसका कैसा कहाँ पर बनेगा, लेबर में। और हमने आपको बताया जो कलर रक्त का जो रंग होता है, रक्त का जो रंग होता है कैसा होता है जी, लाल होता है। आपने आपको बताए थे लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा। कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा। लोहा का जो होता है कंपाउंड कौन वाला, एफी फेरस वाला की फेरक, इसको क्या बोलते हैं, फेरस, फेरिक वाला नहीं। चलिए, इतना सारा चीज बात हो गया था। अच्छा, आप लोगों की समझ में आएगा कि जैसे देखिए हम लोग ये समझ चुके हैं कि रक्त जो होता है लाल होता है। क्या आप लोग कभी किसी जीव का रक्त उजला देखे हैं क्या, हाँ देखे हैं। तेल चट्टा नहीं देखे हैं, तेल चट्टा जैसे हो गया तेल चट्टा, तेल चट्टा बोल देते हैं, तिल चट्टा होता है क्या जी, तिल चट्टा, तिल चट्टा या तेल चट्टा जो बोलिए। कॉकरोच, कॉकरोच, ये जो कॉकरोच होता है, इसका जो ब्लड होता है, इसका ब्लड होता है बाबू व्हाइट। ब्लड कैसा होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि क्या, अच्छा किस जीव का या किस इंसेक्ट का जो होता है रक्त का जो रंग होता है व्हाइट होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कॉकरोच। अच्छा, हमने आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको क्या बताया था कि जैसे अगर जो मतलब हम लोगों के इंसान का जो रंग रक्त लाल होता है, इसके कारण कोई ना कोई क्या होता है, पिगमेंट होता है। तो पिगमेंट क्या था, हीमोग्लोबिन था। अगर ये जो व्हाइट ब्लड होता है तिलचट्टा का, कॉकरोच का, ये भी किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। ये होता है हीमोलिम्फ के कारण। किसके कारण होता है, हीमोलिम्फ पिगमेंट, हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण। किस पिगमेंट के कारण होता है, हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण होता है। चलिए, इसमें किसी को कोई तरह का दिक्कत, लाल के अलावा उजला भी आप बोल दीजिएगा, ठीक है। और एक बात आता है, और एक बात है कि अगर आप लोगों से कोई पूछ लेता है कि बताइए किसके कलर मतलब किस जीव के मतलब रक्त का जो कलर होता है नीला होता है। आप ऑक्टोपस देखे हैं, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, हाँ, ऑक्टोपस का जो होता है वो होता है नीला। कैसा होता है बाबू ऑक्टोपस का कलर का रंग, ये होता है नीला, नीला होता है, ठीक है। ये होता है हीमोसियानिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोसियानिन के कारण, हीमोसियान के कारण, सियान के कारण, हीमोसियामिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोसियामिन के कारण, ठीक है। आप ये भी बात याद रखेंगे, किसके कारण होता है बाबू, हीमोसियामिन के कारण, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रक्त जो होता है क्या होता है, लाल। लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है बाबू, हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और किसका रक्त जो होता है उजला होता है, तिलचट्टा का, तिलचट्टा का। और ये होता है किसके कारण होता है, हीमोलिम्फ के कारण। और ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है कैसा होता है, नीला होता है। ये किसके कारण होता है, हीमोसियामिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोसियामिन के कारण। समझ में आ गया, ये दोनों बात याद रखिएगा। और आपको ये तीन बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए, ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चलिए आपको और आगे बताते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं रक्त के घटक के बारे में। किसके बारे में, अच्छा जानिएगा नहीं कि रक्त जो होता है, जैसे हम रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं कि बना होता है, तो किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, तो क्या क्या घटक होता है।
जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको नॉर्मल चीज में अगर आपको मान लीजिए सेवई बनाना है तो सेवई के मुख्यतः 3 घटक आप बोल सकते हैं, चीनी, दूध और सेवई। 3 को तो सेवई का मुख्य घटक हो गया, नहीं हो गया जी। इसी तरीका से आपको रक्त का भी क्या होगा, घटक होगा कि नहीं होगा, रक्त के घटक होंगे जी। तो हमको आप पढ़ना है सबसे पहले रक्त के घटक के बारे में, रक्त के घटक के बारे में। तो इसमें रक्त के मुख्यतः पहले समझ लीजिए 2 घटक होते हैं। कितना घटक होते हैं बाबू, 2 घटक होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है और एक होता है रक्त कण, रक्त या इसको कोशिका भी बोलते हैं, रक्त कोशिका, रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। इससे समझ में आ गया। तो मुख्यतः 2 होते हैं रक्त के। कितने घटक, एक हो गया प्लाज्मा, एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलते जाइए, एक प्लाज्मा, एक और ये जो रक्त कोशिका या रक्त कणिका ये होता है 3 गो। कौन कौन होता है, 3 गो होता है। एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, इसको रक्त बिंबाणु भी कहते हैं, रक्त बिंबाणु, ठीक है, हाँ, या प्लेटलेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है रक्त के घटक में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड का प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये होता है। इसमें कोई तरह का दिक्कत है तो आप पहले बता दीजिए। अब देखिए इस रक्त के घटक में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है 55 से 60%। कितना प्रतिशत बाबू, 55 से 60%। ये होता है कौन, प्लाज्मा। ये जो रक्त कोशिका होता है ये होता है 40 से 45%। कितना प्रतिशत बाबू, 40 से 45%। अभी कैसे समझेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ 55, दोनों मिलके 100 पुरना चाहिए, परसेंट 100%। अगर प्लाज्मा 55% है तो रक्त कोशिका कितना होना चाहिए, 45। अगर यहाँ प्लाज्मा 60% होगा तो रक्त कोशिका 40, मतलब इसके बीच में रहता है। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए ये प्लाज्मा जो होता है तरल होता है। प्लाज्मा कैसा होता है बाबू, तरल होता है। इसके बारे में हमको भी अच्छे से अध्ययन करना है। और ये जो रक्त कोशिका होता है यह होता है ठोस। ये क्या होता है बाबू, ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस। ये तीनों जो है ठोस होता है और ये जो होता है द्रव में पाया जाता है, तरल होता है द्रव में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप लोग ध्यान से सबसे पहले आप समझिए, इस पूरे ओवरऑल में जो प्लाज्मा है द्रव होता है, इसमें लगभग 90% जले पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, जल पाया जाता है। अच्छा आप नॉर्मली एक बात बताइए, अगर 90% द्रव है, जल में है, अगर इसी की संख्या कम होते, अच्छा सिंपल लॉजिक, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया, जल। अगर आपके शरीर में जल की कमी होगी तो क्या बताइए, खून की कमी होगी या नहीं होगी, खून की भी कमी होते चल जाएगी। प्लाज्मा एकदम गाढ़ा पड़ जाएगा, नहीं द्रव है और गाढ़ा हो जाएगा तो पानी रहेगा ही नहीं, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए जैसे देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को अगर शरीर में कमजोरी आ जाता है, मान लो चक्कर आके गिर गया है, अगर डॉक्टर के पास जाता है जी, तो सबसे पहले उसको देखते होंगे क्या चढ़ाता है, पानी चढ़ाता है। क्योंकि पानी चढ़ाएंगे तो जो ब्लड सर्कुलेशन तो नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जी, वहाँ पर द्रव की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, प्लाज्मा की मात्रा बढ़ेगी तो प्लाज्मा बढ़ेगा। तो ऐसे भी जानते हैं रक्त में, रक्त कोशिका में, दोनों में सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है, जल पाया जा रहा है ना जी। अब इसके बारे में तो सबसे पहले अभी हम बात कर लेते पूरे ओवरऑल प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में समझ गए। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे बाबू, प्लाज्मा के बारे में, एकदम ध्यान से। इतना तक आप सभी को याद हो गया। रक्त के मुख्यतः कितने घटक, प्लाज्मा और रक्त कोशिका, या उसी को रक्त कणिकाएं भी बोलते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलेगा प्लाज्मा किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, रक्त कोशिका ठोस में। रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन,
प्लेटलेट्स बोल दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चलिए, अब हम लोग को पढ़ना सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट काम है प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में बाबू? एकदम प्लाज्मा के बारे में पढ़िए, मजा आ जाएगा। अभी प्लाज्मा समझ में आ रहा है ना बाबू? देखिए प्लाज्मा क्या होता है। देखिए सबसे पहला नंबर आपको ये समझ में आया, प्लाज्मा में होता है सबसे ज्यादा लगभग 90 से आप याद रख लीजिएगा 92% जल पाया जाता है। जल कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? जल पाया जाता है। समझ गए? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा बात आप इसमें याद रखेंगे, 7% के आसपास पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब इसमें 2-4 प्रोटीन ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों के लिए बहुत सीखना जरूरी है। देखिए प्रोटीन के बारे में जानते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोटीन है? तो सबसे पहला मान लीजिए फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन और भी है। ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत क्या होता है? प्रोटीन मौजूद रहता है। और मतलब आप याद रख सकते हैं, और कुछ इसमें खनिज भी पाए जाते हैं। खनिज भी पाया जाता है लगभग 1% के आसपास, मान लीजिए ना, 0.0 से 1% के बीच रख लीजिए। क्या इसमें खनिज पाया जाता है? अब इसमें कौन कौन से खनिज पाया जाता है तो आप बोलेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड पाए जाते हैं। ये सब खनिज पाए जाते हैं। ये सब के क्या पाए जाते हैं? क्लोराइड। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब इसमें खनिज पाए जाते हैं। ये सब मिला के समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली चीजें जो है अभी हम आपको बतलाते हैं। इसका जो कलर होता है बाबू, ये कलर जो होता है, इसका कलर जो होता है, कलर होता है इसका पीला होता है, हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। हल्का कैसा होता है बाबू? पीला होता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, अभी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। देखिए हल्का पीला होता है। ये जो हल्का पीला होता है ये होता है बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण। बताइए जो प्लाज्मा का कलर होता है कैसा होता है बाबू? हल्का पीला। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं बाबू? अब देखिए हल्का पीला जो होता है वह किसके कारण होता है? और ये जो बिलीरुबिन बनाता है ये बनाता है लीवर। कौन बनाता है बाबू? जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं। कौन बनाता है बाबू? यकृत। तो याद रखिएगा प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? किसके कारण होता है? बिलीरुबिन कौन बनाता है? लीवर। अब यहाँ से आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे बाबू। देख लो, अगर आपका लीवर, अगर मान लीजिए लीवर में कुछ गड़बड़ हो गया, खराबी आ गई, खराबी हो गई, क्या हो गई रे बाबू? खराबी। फैटी लीवर हो गया। क्या हो गया? फैटी लीवर होता है। जब लीवर आपका खराब हो जाता है तब यह क्या करता है? ये खराब हो जाने के कारण अधिक बिलीरुबिन नामक क्या करता है जी? पिगमेंट को बनाता है। जब ये अधिक पिगमेंट बन जाता है मतलब बिलीरुबिन, तब उसी के कारण हम लोगों के शरीर में एक बीमारी का नाम सुने हैं जिसको बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं बाबू? जॉन्डिस। यहाँ जो बिलीरुबिन के कारण, अधिकता के कारण क्या हो जाती है? जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसको पीलिया रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पीलिया रोग कहते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए कि प्लाज्मा के कलर से ही डिपेंड कर रहा है कि अगर प्लाज्मा का कलर हल्का पीला है, ये पीला होता है किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण होता है।
और ये बिलीरुबिन का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। लीवर में मान लीजिए आपका लीवर खराब हो रहा, फैटी हो गया है, तो ये क्या करता है? अधिक बिलीरुबिन को क्या करता है? बनाता है। जब अधिक बन जाता है हमारे शरीर में तो सामान्य से अधिक हो जाता है, कोई भी चीज तो दिक्कत होबे नहीं करता है जी। तो वही दिक्कत हो गया। कौन बीमारी हो गया? जॉन्डिस। जॉन्डिस आप लोग सब सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं सुने? नहीं सुने हैं सब। अब जॉन्डिस में क्या होता है? सबसे पहला नंबर में तो आपके आंख क्या हो जाएगा? बोलो। आंख भी पीला हो जाएगा, आपका स्किन भी क्या हो जाएगा? पीला होने लगेगा, आपका नाखून भी क्या होने लगेगा? पीला पीला होने लग जाएगा। ये सब लक्षण है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये किसके अधिकता के होने के कारण होता है? मतलब बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं दिखे। इतना सारा बात समझ में आया? अभी इसी बहुत समझिए। अब जैसे नॉर्मली आप देखते होंगे बहुत इंसानों के लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब आप देखते होंगे तो हम लोगों में लीवर बनाता है बिलीरुबिन, तब जाके अधिक हो जाता है, तब जाके जॉन्डिस हो जाता है। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि अभी के समय में जितना भी बच्चा जन्म लेता है ओकरा 7 दिन के अंदर में जॉन्डिस हो जाता है। सबको देखा है कि नहीं देखा है जी? जितना भी बच्चा जन्म होगा ना उसको जॉन्डिस। अब उसी को सबसे पहले यहाँ डॉक्टर के पास लेके जाएगा धूप लगाने के लिए, उसमें शीशा में बंद करेगा, है हमारे बच्चा 7 दिन से शीशे में बंद रहे, एकदम पूरा व्याकुल छटपटा जाता है। लेकिन अभी आप समझिए, देखिए ये नॉर्मली है, होगा ही। ये जो है बच्चों में जॉन्डिस होता है ये नॉर्मल है। हर जितना भी बच्चा जन्म लेगा लगभग सब में हो ही जाता है जॉन्डिस, और इससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आवश्यकता से ज्यादा बच्चे में तकलीफ आ रही है तुरंत डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत भी होगा तो पहले नंबर में डर जाता है। अभी डरता का इसको समझाते तो नहीं समझिए। अब इसमें जो होता है सबसे पहले जब बच्चा माँ के गर्भ से जैसे ही इस दुनिया संसार को देखने के लिए आता है, जैसे ही देखता है उसका लीवर उस समय ज्यादा विकसित नहीं किया हुआ रहता है। तो लगभग उस 7 दिनों के अंदर में जब उसका लीवर थोड़ा एक्सेस होकर के बढ़ता है तो प्लाज्मा को, रक्त को बनाना चाहिए, बनाएगा कि नहीं बनाएगा जी? उसमें वो लीवर उसका विकसित होता है। जब वह बिलीरुबिन बनाने लग जाता है तो मतलब उसी समय में, खाए कि विकसित पहले नहीं था, अब बिलीरुबिन बन रहा है, इसके वजह से उस बच्चे में अधिक हो गया बिलीरुबिन, और जिसके कारण उसमें क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो उसके बाद वह क्या हो गया? जॉन्डिस हो जाता है। और इसको लगभग 10 से लेकर के 7 से 14 दिन तक में पूरा ये अपने आप ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप ही बताइए, सबसे पहले जैसे देखेगा कि बच्चा का शरीर पीला पड़ रहा है एकदम पूरा छटपटा जाएगा, डर जाएगा। लेकिन आप समझिए ये होना तय है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और कभी कभी क्या होता है, अगर माँ के जैसे माँ का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग होता है तो उससे भी कुछ होता है जॉन्डिस होने का कारण। समझ रहे? ये सब उसका लक्षण है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जॉन्डिस होता है, बच्चों में भी होता है। बताइए वहां कौन चीज उसका लीवर खराब हो गया? तो एक्सेस करता है जब उसका एक्टिव होता है लीवर के, मतलब बिलीरुबिन नामक पिगमेंट को जब बनाता है, जिससे अधिक मतलब तैयार बन ही रहा है तो नहीं होगा, नॉर्मल होता है, उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है बिना दवाई का भी। लेकिन डॉक्टर का आप हेल्प लेकर के थोड़ा बहुत दवाई लीजिएगा। अगर कोई खराब डॉक्टर मिल गया, मतलब रुपया कमाने वाला, जो तो बोलेगा 10 दिन एकदम शीशा में भर्ती करिए, ये करिए वो करिए, ऐसे तो एकदम पूरा नहीं। तो नॉर्मली देखिए, और एक सबसे बेस्ट बात है, डॉक्टर भी कहते हैं अगर कोई बच्चा जन्म लेता है कम से कम उसको महीनों दिन तक बिना तेल के ही मालिश करना चाहिए, और उसको सूर्य का पहला किरण जो होता है 1 घंटे तक उसको धूप में रखना, लगाना चाहिए। उस बच्चे को जल्दी कुछ नहीं होगा। अभी क्या होता है, जैसे बाबू जन्म हुआ 15 दिन का हुआ, तेल लगना पूरा स्टार्ट हो जाता है। 1 महीने के बाद बोलता है डॉक्टर भी तेल लगाने के लिए। तो बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बच्चे में बीमारी अति होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और पाउडर जो है, पाउडर 3 महीने के बाद ही लगाना चाहिए पाउडर। हाँ, आई क्या होगा, 1.5 महीना होगा तमन बेटा बेटी पाउडर नहीं लगाएगा कि? अब बताइए, बेटा बेटी पाउडर लगाने के चक्कर में उसका स्किन खराब कर रहे हैं।
नहीं कर रहे हैं जी? बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो बच्चा में कैसे होता है समझ में आ गया बच्चा में भी। चलिए अब थोड़ा सा बात हम लोग इस प्रोटीन के बारे में कर लेते, थोड़ा सा प्रोटीन का कौन काम है। देखिए अब जैसे मान लीजिए, देखिए ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजेनिन और प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपके रक्त में क्या बन गया, अब मुझे कहीं चोट लग गया, कट गया, तो खून क्या कर रहा है, बह रहा है। तो अगर खून को बहता है तो आपके शरीर से बहते रह जाएगा, तो उसको रोकने वाला कोई होना चाहिए जी, थक्का बनाने वाला कोई होना चाहिए। तो यही प्लाज्मा क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। क्या करता है, थक्का बनाने। जैसे मान लीजिए अगर आगास कटा खून बह रहा है, यहाँ थक्का बन गया था, वो बाहर जाएगा जी, नहीं, अंदर ही रहेगा, कि वहां थक्का बना दिया, खून बहेगा ही नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन अगर एक बात बताइए, यही दोनों हार्मोन अगर रक्त को थक्का ही बनाते रहे, जैसे हम लोगों के शरीर में जो रक्त बहता है, रक्त वाहिनियों में बहता है, तो रक्त वाहिनी में जो रक्त बहता है अगर वहां थक्का बना देगा, तब तो रक्त पूरे शरीर में जा पाएगा नहीं, तब पूरे शरीर में जाएगा नहीं, तो लोग तो ऐसे ये मर जाएगा जी, नहीं मर जाएगा जी। उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है नहीं पहुंच पाएगा, तो मतलब क्या होगा, मरबे न करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है कि नहीं करता है? जितना भी हार्मोन होता है, खाने पानी पीने वाला सब चीज को कौन लेके जाता है जी, रक्त लेके जाता है। थक्का बन गया कहाँ से जाएगा, नहीं। तो ये काम करता है, जब कट उठ जाता है तो रक्त को थक्का बनाने का काम। ये जो हेपरिन होता है, कोनो बीच में हिपेरिन भी निकल रहता है, तो घबराइएगा नहीं, हिपेरिन भी कहीं कहीं निकल रहता है। चलिए, तो ये क्या करता है, रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से बचाता है। क्या करता है, मतलब रक्त को थक्का होने नहीं देता है, रक्त को थक्का होने नहीं देता है, नहीं देता है, याद रखिएगा। तो रक्त को क्या नहीं होने देता है, थक्का होने नहीं देता है। कौन, हेपरिन। कहाँ में, जहां हम रक्त वाहिनियों में जो खून बह रहा है, अगर मान लीजिए उसी में रक्त थक्का हो जाएगा, तो ये क्या करता है, उसके अंदर रक्त को थक्का होने नहीं देता है। कहीं आपको कट उठ गया तो करेगा कि भाई साहब चलो आपको रक्त को थक्का बना देते हैं, ताकि आपका शरीर से रक्त बहे ज्यादा नहीं। तो बात अच्छे समझ में आया? नहीं समझे? अब यहाँ एगो सवाल पूछा जाता है कि सीरम किसे कहते, सेरम, हाँ सेरम किसे कहते हैं? अब सेरम, अब जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिए, सेरम किसको बोलते हैं? अगर 2 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देगा तो बोल दीजिएगा। जब रक्त के प्लाज्मा से, किससे, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को छान करके अलग कर लिया जाता है। क्या बोलेंगे? जब रक्त के प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को अगर अलग छान करके अलग कर लिया जाता है, और जो पदार्थ बचता है उसे ही क्या बोलते हैं, सेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सेरम बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और जब आप लोग समझते होंगे कि रक्त की जो जांच होती है, जांच किससे होती है? रक्त की जो जांच होती है इसी सेरम से होती है। रक्त की जांच किससे होती है बाबू? सेरम से ही होती है। अगर कोई पूछेगा कि रक्त की जांच किससे होती है, अगर मान लीजिए अपना रक्त जांच करवाने जाएंगे, तो रक्त लेके जाएगा, उसको रक्त कण को अलग करेगा, प्लाज्मा को अलग करेगा, और प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को अलग कर देगा, तो क्या बचेगा? सेरम बचेगा। और इसी सेरम से कहेगा अरे एकरा में कुछ बीमारी है, इन्फेक्शन है, ये है वो है, पता लगाया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? रक्त की जांच किससे की जाती है? सेरम से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब हम रक्त के प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को अलग कर लेते हैं, तो किसे उसे क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। इसका इसी का कलर होता है पीला। क्या ऐसा होता है जी? पीला होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं? दिक्कत तो इतना सारा बात है प्लाज्मा का। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलन जी, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसमें थोड़ा सा हम इसका क्या कर लेते हैं, कार्य पढ़ लेते हैं। इसका क्या पढ़ लेते हैं बाबू? प्लाज्मा के कार्य। क्या पढ़ेंगे बाबू? प्लाज्मा के, वही प्लाज्मा का कुछ न कुछ तो कार्य होगा। आप लोग सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
प्लाज्मा का कार्य होगा या नहीं होगा जी? होगा। सबसे पहला नंबर में क्या करता है? सबसे पहला यह करता है रक्त को सामान्य बनाए रखता है। क्या करता है बाबू? सामान्य, रक्त को सामान्य बनाए रखेगा। समझ में आ गया? और दूसरा बात ये क्या करेगा बाबू? पीएच को भी, पीएच रक्त के पीएच मान को भी क्या बनाता है? सामान्य बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? सामान्य बनाए रखता है। इसमें किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं। तीसरा जो होता है ताप का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है जी? ताप का। ब्लड का जो ताप होता है उसका भी नियंत्रण करता है। ब्लड का ताप का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। और दूसरा यह क्या करता है बाबू? O2 और CO2 का परिवहन करता है। O2 एवं CO2 का क्या करता है जी? परिवहन करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और तीसरा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने अभी आपको बताया, यह क्या करता है? रक्त वाहिनियों में, रक्त वाहिनियों में रक्त को, रक्त को थक्का होने से क्या करता है? थक्का होने से रोकता है तथा कटे हुए भाग पर, कटे हुए भाग पर क्या बनाता है? थक्का बनाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? कटे हुए भाग पर थक्का बनाता है, थक्का बनाता है। तो चलिए इतना सारा है, तो ये सभी बातें आप सभी को अच्छे समझ में आ गया? किसी को कोई तरह का दिक्कत? बोलिए जी, कोई दिक्कत है? देख रहे कितना अच्छा प्लाज्मा कार्य, सब चीज बता दिए। आप लोग को जॉन्डिस हो गया है और नॉर्मल अगर किसी बच्चा का अगर होता है तो आप लोग समझ गए हैं। अब बता दीजिएगा, घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, धूप लगाइए। और आप लोग को ये भी बता दिए बच्चा को क्या नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? मतलब ज्ञान दे दिए हैं। नहीं तो डॉक्टर से दिखाने जाइएगा, आप कोई भी डॉक्टर चाइल्ड वाला जो बच्चा वाला डॉक्टर है जाके मिल लीजिएगा। बच्चा का तंजो कुछ बीमारी होगा डायरेक्ट पहले कहेगा सबसे पहले इसको 1 महीना तक बिना तेल का मालिश करिएगा, 3 महीने के बाद पाउडर, तेल, साबुन, शैम्पू लगाइएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप कौन चीज लगाइएगा तो आपको बताएगा। जैसे ही जाइएगा आपको यही चीज पहले बात बोलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस है हमको, अभी हम भी गए हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रक्त कण के बारे में। किसके बारे में बाबू? रक्त कोशिका, रक्त कोशिका। चलिए तो इसमें बताए थे बाबू कौन कौन? RBC, इसको पूरा नाम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। इसको क्या बोलते हैं जी? सेल। दूसरा क्या होता है? WB, व्हाइट ब्लड सेल। तीसरा तो नामे खाली लिखने दीजिए, प्लेटलेट्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? प्लेटलेट्स, ये तीनों होता है। समझ में आ गया? अब हमको इसमें सबसे पहले पढ़ना है RBC के बारे में। किसके बारे में? कोई दिक्कत? चलिए अगर मैं आपको यहाँ पर पहले इसकी संख्या के बारे में बताऊं तो आप इसकी संख्या के बारे में समझो। ये होता है 4 से 5 मिलियन। कितना मिलियन होता है जी? 4 से 5 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। इसका मतलब 40 लाख से 50 लाख कितना होता है जी? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और ये जो होता है इसकी संख्या होता है 8 से 10 हजार। 8,000 से कितना हजार जी? 8,000 से 10,000 होता है। इसकी संख्या कितना हजार होता है जी? इसका होता है 3 लाख के लगभग। 2 से 3 लाख लिख दीजिए। 2 से 3 लाख होता है। इसकी संख्या पहले हमने आपको बता दिया, इसकी संख्या मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
अब देखिए इसकी जो संख्या होती है 4 से 5 मिलियन, मतलब 40 से 50 लाख, 40 से 50 लाख। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ। इसका भी एक अलग अलग होता है। ये जो मिलियन आरबीसी पाया जाता है सबसे ज्यादा होता है बच्चों में होता है, 6 से 7 मिलियन के आसपास पाया जाता है। कितना मिलियन जी? 7 मिलियन, 60 लाख से 70 लाख के बीच समझ लीजिए। अब पुरुष में मतलब मान लीजिए ना 45 से 55 तक पहुंचता है। कितने से कितने? आप महिला तो जानिए रहे हो कितना से कितना पहुंचेगा। काम रहता है तो सब चीज कम ही रहेगा इसमें जी, लेकिन सहनशील सबसे ज्यादा होती है बाबू। समझ रहा है? शक्तिशाली होती है। समझ रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, संख्या इसका पता चल गया। आरबीसी की संख्या कितना से कितना? नॉर्मल इतना याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। डब्ल्यूबीसी की संख्या, प्लेटलेट्स, कोई तरह की परेशानी नहीं। बहुत अच्छे समझ में आ गया बाबू, मजे मजे बकलोल बा, मजे मजे नहीं रे। अब और चीज हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। किसके बारे में? आरबीसी के बारे में हम लोग को समझना है। चलिए एक एक चीज पढ़ते हैं। इतना सारा चीज समझ में आ गया। चलिए अब देखिए आरबीसी की जो संख्या होती है इसमें लगभग 99% होता है। कितना प्रतिशत होता है ये? अब ये सोच लीजिए कैसे हुआ 99%। अब मान लीजिए कोई कहीं है 40 से 50 लाख है, और कोई 2 से 3 लाख है, कोई 8,000 से 10,000 है। 40 से 50 लाख का ही बताइए होगा जी। लगभग 99% कौन होता है? आरबीसी होगा जी, नहीं होगा जी। इसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? हिंदी में नहीं बोलता है। और इसके बाद इसलिए आरबीसी कितना % होता है लगभग? समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलिए और देखिए इसका ये जो है इसका जो जीवन काल होता है, ध्यान से समझिए, इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 120 दिन का। इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। समझ में आ गया? अब बताइए अगर इसका जीवन काल है, इसका मतलब 120 दिन के बाद ही क्या कर जाता होगा? मरता भी होगा। नहीं समझे जी? जो अगर जिंदा है उसका दिन निश्चित है, तो मरेगा कि नहीं मरेगा? तब मरेगा कि कहाँ जाके मरेगा? अपन शरीर से बाहर निकल के शरीर मरता है, और मरने के बाद वो स्टोर रहता है, फिर वो तुरंत बनता है वहीं से। ध्यान से समझिए, ई मरेगा, आरबीसी मरेगा एस्पिलिन में जाकर के, एस्पिलिन और लीवर में। कहाँ जाकर मरेगा? लीवर में जाके मरता है। ठीक है, कहाँ जाके मरेगा जी? प्लीहा, एस्पिलिन को बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा। समझ रहे? इसी में जाकर के क्या करता है? मरता है, मतलब स्टोर हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए ये एस्पिलिन का एक आकार है, मान लेते हैं ये किसका आकार है? इसमें आरबीसी आ गया। आरबीसी क्या कर गया जी? इसमें जब आरबीसी आ गया तो यहाँ जाकर के नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाने के बाद मतलब क्या कर लीजिएगा कि खत्म हो जाएगा? नहीं, नष्ट हो गया, मर गया। अब जैसे मान लीजिए आपके शरीर में आरबीसी क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो जैसे नॉर्मली अगर मान लीजिए हम लोग समझते हैं, अगर किसी को चोट लग गया, लड़ा पीट किया, खून खूब बह रहा है, ए राधिका ध्यान से सुनो, कहाँ खोई खोई है, ध्यान से समझिए। क्या बोले बाबू? अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, खून उन बह गया, तो खून बहुत बह गया तो इंसान के शरीर में बहुत कमजोरी नहीं आ जाएगा? अब कमजोरी आ जाएगा तो सबसे पहले डॉक्टर उसको क्या बोलेगा? इसको किसका व्यवस्था करिए जी? खून का। तब मान लीजिए खून आप कहाँ से लाते हैं? ब्लड बैंक। अगर आपका दोस्त पड़ोसी कोई दिया तो दिया, नहीं तो आप खून क्या खरीदिएगा? खरीदबे न करिएगा, तब खरीदिएगा। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, ब्लड दान करते हैं। जो ब्लड दान करते हैं वो ब्लड दान कहाँ में स्टोर रहता है? ब्लड बैंक में।
जहाँ पैसा एक तरीका से पैसा जमा रहता है बैंक में, उसी तरीका से एक ब्लड बैंक भी होता है, जिस बैंक में केवल ब्लड स्टोर रहता है। ये ब्लड इसलिए स्टोर रहता है कि आपातकालीन में लोगों की जान बचाई जा सके। अगर मान लीजिए कहीं पर किसी लोग का एक्सीडेंट हो गया है, उसको अर्जेंट ब्लड चढ़ाना है, तुरंत ब्लड उसको चाहिए, और उसके रिश्तेदार और कोई नहीं है, कोई दूसरा ब्लड देना नहीं चाह रहा है, तो उसकी तो मौतें हो जाएगी। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए ब्लड बैंक को तुरंत ब्लड बैंक से ब्लड व्यवस्था करता है और उसको चढ़ा करके उसकी क्या बचाई जाती है, जान बचाई जाती है। ये तो हो गया हमारे रियल लाइफ में ब्लड बैंक का काम। तो हमारे शरीरों में ब्लड बैंक होता है, और उस ब्लड बैंक को हम लोग कहते हैं एस्पिरिन, कहते हैं इसको ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसको कहते हैं बाबू, एस्पिरिन को। काहे कि देखिए यही आरबीसी जमा रहता है। जब अब आरबीसी आपके शरीर में खत्म हो गया कि क्या आपके शरीर में आरबीसी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये तुरंत ही पुनः निर्माण करेगा, यहीं से फिर निर्माण हो जाएगा, रीजनरेशन इसको बोलते हैं। पुनः निर्माण करेगा, पुनः क्या करेगा बाबू, निर्माण करेगा। कौन, एस्पिरिन। कौन बाबू, एस्पिरिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये ब्लड जाकर के नष्ट होता है एस्पिरिन और लीवर दोनों में, लेकिन आप याद रखेंगे देखिए लीवर में बहुत कम मात्रा में जाकर के मृत्यु होता है, ज्यादा होता है एस्पिरिन में, इसलिए डायरेक्ट लोग क्या बोल देता है, मतलब कहाँ जाकर के नष्ट हो जाता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान मरता है तो उसको क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान में जाकर के दफना दो, बोलता है कि नहीं जाएंगे। तो इसका इंसानों का कब्रिस्तान होता है जी। तो उसी तरीका से ब्लड जहां पर मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका कब्रिस्तान बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ब्लड बैंक भी एस्पिरिन को बोला जाता है, और ब्लड का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलिए किसको बोला जाता है, एस्पिरिन को। किसको बोला जाता है जी, एस्पिरिन को ही बोला जाता है। तो चलिए आरबीसी के बारे में समझ में आ रहा है। चलिए, और आरबीसी का संख्या आपको हम बता दिए हैं। मान लीजिए नॉर्मली 4 से 5 मिलियन इसकी संख्या, आरबीसी की संख्या कितना, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, इसलिए आरबीसी का संख्या कितना, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। चलिए, और ये जो होता है गोलाकार होता है, इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार। कैसा होता है बाबू, गोलाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार। और इसका रासायनिक नाम होता है आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं बाबू, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है, पूरा नाम रेड ब्लड सेल। और लगभग ये तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में सबसे ज्यादा कौन होता है, आरबीसी, लगभग 99% होता है। और इसका जीवन काल कितना दिन का, और उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये खत्म हो जाता, अगर बनबे नहीं करता, शरीर को कितनी दिक्कत होता जी, नहीं होता जी। अभी खत्म ही हो गया तो कहाँ से फिर आएगा, ये खत्म नहीं होता, स्टोर रहता है ब्लड बैंक की तरह। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब पूरा तुरंत जैसे शरीर में देखा आरबीसी कम हो गया है, भाई साहब चल जल्दी खत्म हो रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तुरंत कहता भाई तैयार हो, समझा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा जी, दिक्कत हो जाएगा। और जाकर के मरता कहाँ में जी, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ में, एस्पिरिन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी। और एस्पिरिन को ब्लड बैंक के नाम से किसको जाना जाता है, आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है, एस्पिरिन को। और आरबीसी का रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट। इसका आकार कैसा होता है। चलिए, इतना तक में किसी को कोई तरह का दिक्कत है तो आप लोग हमको जल्दी से बता दीजिए, किसी को कोई तरह का दिक्कत है। और यही करता है, ये भी करता है, या परिवहन करता है O2 और CO2 का। किसका करता है जी। और आप लोगों को पता है इसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। नहीं समझ में आ रहा जी। देखिए खाली एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है सब, एकदम पूरा का पूरा आपको
ज्ञान दे रहे हैं। समझ में आ रहा है जी? हीमोग्लोबिन। अब देखिए, अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया, क्या हो गया? इससे एक रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया का कहने का मतलब होता है खून की कमी। खून की कमी। जैसे आप लोग एकदम बोल देते हैं कि है देखिए उसका पहचान, जैसे आंख के नीचे में नहीं बोल देता पूरा करिया करिया हो जाएगा, आंख भीतर चल गया, समझ लीजिए क्या हो गया जी? खून की कमी। एकदम सुस्त रहेगा, एकदम पूरा एकदम लगेगा कि कुछ जानबे नहीं करता, बकलोल की तरह एकदम सुस्ती में रहेगा, एकदम पूरा एकदम उसके शरीर में कोई एनर्जी नहीं रहेगा ज्यादा। खून, हाँ पूरा एकदम ज्यादा उसको बैठने चलने उलने में तो बहुत दिक्कत होगा, वो ज्यादा सोने पर ज्यादा उसको मजा आएगा, खाली लेटल रहेगा, एकदम मस्ती में लेटल रहेगा। नहीं समझा जी? समझा कि नहीं समझा? हाँ, खून के कमी से। अच्छा, इस रोग से ज्यादा ग्रसित होती है हम लोगों की माँ और बहन, स्त्री प्रजाति के लोग जितने भी है वो सभी इस रोग से ज्यादा ग्रसित रहती है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें ब्लड क्या होता है? कम होता है। और किसी कारण बस जानते हैं कि नहीं, और जानते हैं कि जब कोई एक माँ एक बच्चे को जन्म देता है तो उस समय उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग कम हो जाता है, समझ रहे? और अगर लंबे समय तक उसका खान पान अगर अच्छे से नहीं दिया जाएगा ना, तो वही माँ में मतलब बहुत दिक्कत का सामना, ज्यादा बीमारी रहेगी। और कोई माँ अगर अपने बच्चे को जन्म दी, अगर उसका ख्याल अच्छे से रखा जाता, खाना पीना अच्छा से अगर भरपूर दिया जाए, आयरन की कमी को दूर करने वाला जितना भी है सब, तो वह माँ भी स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, और आने वाला समय गरीब होने से बचेगा। अगर मान लीजिए किसी शरीर में खून की कमी है, बीमारी रहेगी और कमजोर रहेगा और कोनो बीमारी उसके शरीर में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी? और बीमारी से ग्रसित नहीं हो जाएगा। इसीलिए जब भी कभी ऐसा स्थिति हो तो उसको तनी को 10,000 5,000 तनी खर्चे न होगा, खाने पीने में होगा, तनी को खाते पीते रहना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? आई नहीं कि महीना दिन हुआ रोल मोमोज स्टार्ट कर दिए, समोसा पकौड़ी ये स्टार्ट कर दिए, इससे पहला नंबर में तो आपके शरीर में आपका तो नो जो कष्ट होगा होबे करेगा, साथ में वो बच्चा के कितने कष्ट होता है तो तोरा पते है। ओकर बाद 2-3 महीना बाद कहेगा कि नहीं डिब्बा वाला कोनो दूध लिख दीजिए डॉक्टर साहब, ये सब हम परहेज उरहेज नहीं करेंगे। जो माँ बच्चे को अपना परहेज कर लेती है वही बच्चा देखिए टन टन करेगा, बच्चे में कर एक्टिविटी जोर जोर से चिल्लाएगा, एकदम मूवमेंट करेगा, तकिया जहते बेग बा के एकदम घूमेगा, उछलेगा, कूदेगा, बजरेगा, समझ रहा? अब एकदम बिख रहेगा, काहे कि उसको शरीर में एनर्जी पूरा है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है बाबू? एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें किसी को कोई तरह का दिक्कत है तो जल्दी हमको बता दीजिए। एनीमिया रोग समझ में आ गया ना बाबू? है बोलना जी? मारो खाएगा क्या जी? तो लगता है मार खाने वाला है, तो सब हाँक दे इतना तक समझ में आ गया बाबू अच्छे से? किसी को कोई तरह का दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ पर नहीं है ना जी? चलिए, अब अगर मान लीजिए अगर हीमोग्लोबिन अधिक हो जाए, क्या हो जाए? अधिक हो जाएगा, इससे भी एक रोग होता है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं जी? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, इससे क्या होता है बाबू? रक्त थक्का हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्त थक्का हो जाएगा, मतलब शरीर के अंदर रक्त थक्का होने लगेगा, हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बन जाएगा। ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, अचानक से ब्रेन की नसें फटने लग जाएगी और उसके वजह से उसके डेथ, तुरंत ब्रेन स्ट्रोक से मर गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसमें यही होगा। तो इसके अधिकता से भी दिक्कत होता है, कम से भी होता है, इसीलिए इसको सामान्य रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आरबीसी समझ में आ गया बाबू?
कोई तरह की दिक्कत है? देख रहे आरबीसी का पूरा पोस्टमार्टम हो गया, समझ में आ गया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए जी। चलिए और पढ़ेंगे हैं? नहीं पढ़ेंगे? देखिए इतना प्यार से आप लोगों को समझाया जा रहा है, एक एक चीज जो गलती आप लोग फ्यूचर में नहीं करे वो भी चीज सिखा रहे हैं, और बहुत चीज के बारे में जानकारी, ताकि भविष्य में आप लोग के साथ भी कुछ इस तरीका से व्यक्त होने वाला है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जानकारी होना बहुत जरूरी है। चलिए अच्छा ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक